नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। धान खरीदी केंद्र बालूद में अवैध रूप से धान खपाने का मामला सामने आया। किसानों के नाम से खपाया जा रहा है व्यापारी का धान। धान खरीदी केंद्र बालूद में भारतीय किसान संघ के दंतेवाड़ा इकाई ने पकड़ा 700 बोरा से अधिक अवैध धान। सभी बोरों में मिला खराब धान। किसान संघ ने जांच कर बताया कि किसानों के नाम से बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है। जांच के नाम से की जा रही खानापूर्ति संघ ने बताया इससे पहले भी 2 ट्रक किया जा चुका है पार। वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस नेत्री सुलोचना कर्मा का आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी केंद्र के प्रबंधन समिति के द्वारा व्यापारियों का धान खपाया जा रहा है। दंतेवाड़ा से चंदन साठवानी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं किसान संघ के द्वारा पहले आके जांच किया, उसके बाद हम लोग को सूचना दिया कि आप लोग भी आइए, थोड़ा सा देखिए समाज की ओर से। यहाँ दान बहुत फर्जी सिस्टम से खरीदी हो रहा है। कहीं ना कहीं ये किसानों का दान नहीं है, ये व्यापारियों का दान ऐसा लग रहा है। और हम लोग भी आके देखे, यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर भी आए, उनके साथ भी निरीक्षण किए, तो वो लगा कि मेरे को कहीं ना कहीं 1000 के तादाद बोरी में कहीं ना कहीं व्यापारियों का ही दान है। वो कहीं ना कहीं हमारे किसानों का हनन हो रहा है, क्योंकि भाई किसान का जो धान खरीदी होना चाहिए, जो इनको यहाँ के जो खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं उनको तो सबसे पहले प्रशिक्षित दिया जाता है। प्रशिक्षण होने के बाद भी हजारों की बोरी में ऐसे खराब धान लेना, वो तो बहुत नाइंसाफी है। कहीं ना कहीं हमारे किसानों को 10 बार चेक करवाते हैं। एक मतलब किसान आता है 10 बार वहाँ रखवाता है। रही बात बोरी की, बोरी तो उनको ये भी बोला जाता है कि बोरी में जब धान भरा जाता है तो एक सील होता है, वो सील हर बोरी में लगता है। कहीं ना कहीं 1000 बोरी में तो एक भी सील नहीं दिखा हमको। ये कहीं ना कहीं से फर्जीवाड़ा है, यहाँ बहुत फर्जी चल रहा है धान खरीदी। आपको क्या लगता है कि व्यापारी का धान होगा ये? स्पष्ट लग रहा है मेरे को व्यापारी का धान, क्योंकि एसडीएम साहब ने भी देखे, बोरा देखकर समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं गोदाम में रखा हुआ धान है। बोरा नया होता या नया सिलाई होता तो हमको समझ में आता कि ये वास्तव में किसान का धान है। और धान जब खोल के देखे, नीचे इकट्ठा करके भी देखे, उसमें भी दिख रहा है कंकड़, धूल, गुटके की थैली और रस्सी, ये सारे चीज़ पड़ा हुआ है धान के अंदर। तो किसान ऐसा करके तो नहीं लाएगा। वजन तो हम लोग बोरा तौला है तो बोरा में तो बराबर 40 किलो 700 ग्राम 700 ग्राम दिखा, और बोरा में पूरा पुराना धान दिखा, और बोरा भी सड़ा गला दिखा हमको। आपको क्या लगता है व्यापारी का धान है या किसान का धान है? अब किसान तो मेरा बोल रहा है ना, इस स्थिति में हम लोग डायरेक्ट व्यापारी का नहीं बोल सकते। अब किसान के ऊपर बात आ रही। किसान के पास तो इतना धान होता नहीं। ये जैविक जिला है, जैविक जिला में कम से कम 10 से 12 कुंटल से ऊपर धान होता ही नहीं। हम किसान लोग इसीलिए परेशान हैं। ऊपर में धान खूब देते हैं और कलेक्टर साहब को रोज चिल्लाते हैं, साहब यहाँ का रेट बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ। कलेक्टर साहब कहाँ से रेट बढ़ाएगा? बाकी जिला से ज़्यादा धान यहाँ से जा रहा है, तो कहाँ किसान का आय कम है? लगता है वैसे ही लग रहा है मेरे को। तो किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है? अब वो तो नहीं बता सकते हैं, कुछ मिली भगत होगा तब तो ऐसा हो रहा है। अनियमितता है, आप स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पे। वहाँ मेरे को आँख में दिख रहा है वैसी पूरा। अभी क्या चाह रहे हैं दादा आप लोग? है अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? पूरा धान को जब्ती किया जाए क्या? धान तो जब्ती ही होना चाहिए ना, कायदे से। उसके बाद जांच हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रक्रिया। एक बार ऐसा होगा तो हम किसान जैसा का तैसा ही हैं। बड़े होने वाला बड़े हो ही रहा है, और इतना धान खरीदी होगा तो ये कहाँ चलेगा? पिछले साल मैंने सूखा था, पूरा क्षेत्र घूमा, कलेक्टर साहब को लेटर लिखा, साहब इस साल सूखा। अधिकारी लोग बोले ठीक है जांच होगी, उसके बाद सूखा का प्रक्रिया होगा। पहले से तो हम नहीं कह सकते। ये बात की एक अधिकारी बाद में। धान है वो खराब दिखा, जो धान खराब दिखा है उसको रिजेक्ट भी किया है यहाँ पे। सर, जैसे किसानों का कहना है कि 1 ट्रक बोरा धान यहाँ से ले जाया भी जा चुका है, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे उसको अपने जिले से बाहर उसको फिलहाल अभी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आया तब तक जो धान है मतलब मुझे यहाँ पे कोई ट्रक वगैरह है वो दिखा नहीं। तो इसको अगर आज कोई कहीं मील वगैरह है उससे अगर उठाव हुआ होगा तो उसका भी अभी जांच कराएंगे उसको। उस बात का डिटेल तो यहाँ से मिल जाएगा, लैंप से मिल जाएगा, धान कहाँ गया नहीं गया, ट्रक कहाँ लेके गया। उसी को चेक करेंगे अभी। ऐसा सर्व समाज का आरोप है कि ये व्यापारियों का धान यहाँ खपाया जा रहा है। वो जांच करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि किसान है वो आप लोग उनका बाइट भी लिए हैं। तो किसान है तो स्टार्ट में तो बोल रहा है कि वो मेरा ही धान है करके, तो जब आगे जब अच्छे से विस्तृत जांच करेंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। आप यहाँ धान बेचने आए हैं, आपके पास कितना एकड़ जमीन है और कितना धान का विक्रय करने यहाँ केंद्र में पहुँचे हैं?
हम लोग के यहाँ 8 हेक्टर है सर, 8 हेक्टर। उसमें मैं 126 का लाया था, 126 का टोकन कटा है, उतनी लाया था सर। मतलब उसको तंवल नहीं किए थे, तंवल करने से कितना होगा ये पता नहीं। तो अलग अलग वैरायटी का धान दिख रहा है, ये कैसे? नहीं सर, मतलब हम लोग ऐसे करके मिणते हैं तो उसमें पूरा मिक्स हो जाता है सर। और उसमें महुआ वगैरह भी निकला है आपके वो धान तो में? जान गांव में तो इधर उधर किया करते हैं सर, उसमें तो मिल गया होगा तो क्या उसमें क्या जान। बहुत से धान में मतलब जैसे कि आप बेचने आए थे, मतलब बताया जा रहा है कि बोरा में सील छप्पा भी नहीं, वो लगाने वाले थे सर, हम लोग अभी लगाएंगे बोल के, मतलब खाना खाने गए थे। नहीं दिख रहा है, ये पूरा नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ उतार के हम लोग खाना खाने गए थे, उधर से फिर आके वो मतलब वो करेंगे बोले हम लोग सर। बिना सील लगे है ना, जैसे छल्ली में बताते हैं तो बिना सील लगे कैसे यहाँ थप्पी जम गया? नहीं, थप्पी नहीं लगाए थे सर, ऐसे हम लोग वो मतलब वो करके गए थे। यहाँ से 2 गाड़ी तो चला गया।